ओके स्टूडेंट्स, आगे कंटिन्यू करते हैं। तो व्हेन सैक्रिफाइस रेशियो इज गिवन, ठीक है, ये केस सी है। सैक्रिफाइस रेशियो इस क्वेश्चन में दिया हुआ है आपको, एंड आपको न्यू रेशियो एंड सैक्रिफाइस रेशियो ऑब्वियसली जो क्वेश्चन में दिया हुआ है वो फाइंड करना है। ठीक है, तो अब इसकी कैलकुलेशन कैसे करते हैं मैं वो बताता हूँ। अभी तक मैंने दो केस कराए। केस ए में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दी हुई थी, उसकी मैंने ट्रिक भी बता दी। वो ट्रिक सिर्फ उसमें ही लगती है, बाकी कोई केस की कोई ट्रिक नहीं होती है। केस बी में आपको सेक्रीफाइस दिया हुआ था, तो न्यू रेशियो कैसे फाइंड करते हैं? ओल्ड रेशियो में से सेक्रीफाइस माइनस कर दो तो न्यू रेशियो आ जाएगा। यहाँ पे स्टोरी अलग है। यहाँ पे आपको सेक्रीफाइस रेशियो दिया हुआ है 3:2, तो आप डायरेक्टली 3:2 अगर माइनस कर दोगे तो आपका आंसर नहीं आएगा। ये क्योंकि सेक्रीफाइस रेशियो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, सेक्रीफाइस नहीं दिया हुआ है। तो पहले हमको सेक्रीफाइस निकालना पड़ेगा, उसके बाद सेक्रीफाइस में से हम न्यू रेशियो फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ओल्ड रेशियो। ओल्ड रेशियो आपको यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है 7:5, मतलब 7/12 एंड 5/12 क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद सी का जो न्यू रेशियो है, सी इज न्यू रेशियो, ये आपको दिया हुआ है 1/10 क्वेश्चन में दिया हुआ है। एंड उसके बाद आपको सेक्रीफाइस रेशियो दिया हुआ है, जो हम लास्ट में फाइंड करते हैं, वो इस केस में आपको पहले ही दिया हुआ है सेक्रीफाइस रेशियो। ठीक है, सेक्रीफाइस रेशियो इक्वल्स टू 3:2, नीचे हो गया। ठीक है, तो सेक्रीफाइस रेशियो इक्वल्स टू 3:2, मतलब 3/5 एंड 2/5, ये इनका सेक्रीफाइस रेशियो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले हमें सेक्रीफाइस फाइंड करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं एक बार आपको वापस से केस बी में लेके जाता हूँ एंड मैं बताता हूँ कि हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, ये केस बी था। ठीक है, ये केस बी की कैलकुलेशन है। यहाँ पे केस बी जब सेक्रीफाइस दिया हुआ था, एंड लास्ट में मैंने आपको सेक्रीफाइस रेशियो बताया। ओके, कि सेक्रीफाइस ए ने कितना किया था 1/24, उसका मैंने न्यूमिनेटर में लिया 1। बी ने कितना सेक्रीफाइस किया 3/24, उसमें मैंने यहाँ पे कितना लिया न्यूमिनेटर में 3। अब इस सम में अगर हमको सेक्रीफाइस रेशियो दिया हुआ होता तो हम कैसे फाइंड करते, सेक्रीफाइस कैसे फाइंड करते मैं वो बताता हूँ। ठीक है, केस बी में आपको सेक्रीफाइस कितना दिया हुआ था 1/6। ठीक है, सॉरी, न्यू रेशियो दिया हुआ था 1/6। अब ध्यान दो, ध्यान से समझो। 1/6, ये जो सी का न्यू शेयर है उसको आप 1/4 के साथ मल्टीप्लाई करो अगर, तो 1 1 जा 1, 1/24 जो कि ए का सेक्रीफाइस है। एंड अच्छा, वापस से 1/6 मल्टीप्लाई बाय 3/4, तो आपका आंसर आएगा 3/24 जो कि बी का सेक्रीफाइस है। ठीक है, तो यही सेम चीज़ हम यहाँ पे अभी करने वाले हैं। ठीक है, ये रहा ए का सेक्रीफाइस 1/24, बी का सेक्रीफाइस 3/24। यही सेम चीज़ अभी मैं यहाँ पे नीचे केस सी में करने वाला हूँ। ठीक है, केस सी में भी आपको सेक्रीफाइस रेशियो क्वेश्चन में दिया हुआ है। ओके, एंड आपको पहले सेक्रीफाइस फाइंड करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे नीचे लिख देता हूँ सबसे पहले तो सेक्रीफाइस। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सेक्रीफाइस ऑफ ए। ठीक है, तो सबसे पहले तो 1/10 जो है छोटा हो गया, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 1/10। 1/10 में से 3/5 बलिदान मतलब सेक्रीफाइस किया है ए ने। ओके, तो इसका आंसर आएगा 3 1 जा 3 अपॉन में 5 10 जा 50। तो ये आ गया सेक्रीफाइस ऑफ ए 3/50। उसके बाद यहाँ पे नीचे लिखते हैं सेक्रीफाइस ऑफ बी। ठीक है, तो बी का जो सेक्रीफाइस है 1/10, ये सी का शेयर है, सी को 1/10 मिलने वाला है। 1/10 में से ए ने कितना दिया 3/5, मतलब 3/50, एंड 1/10 में से बी ने कितना दिया, तो बी ने दिया है 2/5। ठीक है, 2/5 मतलब 2 1 जा 2 एंड 10 5 जा 50। तो ये ए एंड बी का सेक्रीफाइस आ गया। अब मैं जैसे हमेशा बोलता हूँ, आप प्लस करके देखो इनको। ठीक है, तो 3/50 एंड 2/50, इन दोनों को आप अगर प्लस करोगे तो आंसर आएगा 5/50, मतलब 5 1 जा 5 एंड 5 10 जा 50। 1/10 जो कि सी का न्यू रेशियो है, ये हमेशा आना चाहिए। दो पार्टनर्स के सेक्रीफाइस को प्लस करके तीसरे पार्टनर का शेयर आना चाहिए। क्यों? क्योंकि जितना ए एंड बी देंगे उतना ही बी को मिलेगा।
सॉरी सी को उतना ही मिलेगा, ठीक है। हाँ, अब आगे बढ़ते हैं। इनका न्यू रेशियो अभी हमें कैलकुलेट करना है। यहाँ पे लिख देता हूँ न्यू रेशियो। तो न्यू रेशियो की बेसिक सी फॉर्मूला है सेक्रीफाइस, सॉरी न्यू ओल्ड रेशियो में अगर सेक्रीफाइस है तो माइनस कर दो, और अगर गेन है, ठीक है, क्वेश्चन में अगर गेन है तो प्लस कर दो। ओके, वो डिपेंड करता है क्वेश्चन के ऊपर। अब यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो न्यू रेशियो ऑफ ए, ठीक है। तो ए का जो ओल्ड रेशियो था मैं ऊपर से देख लेता हूँ। ए का ओल्ड रेशियो क्वेश्चन में दिया हुआ है 7/12, एंड अभी इसका सेक्रीफाइस हो गया है 3/50। तो 12 और 50 का एलसीएम निकालना पड़ेगा, ठीक है। 12 एंड 50, 2 का टेबल लगाओ, 2 6 ज़ा 12, 2 25 ज़ा, ठीक है। उसके बाद 3 2 ज़ा 6, 3 के टेबल में 25 नहीं आता है, 2 1 ज़ा 2, 25 सेम रहेगा, फिर 5 5 ज़ा 25, एंड उसके बाद 5 1 ज़ा 5, ठीक है। एलसीएम मैं ऐसा अज्यूम करता हूँ कि आपको आता है, ठीक है। तो यहाँ पे एलसीएम ऑफ 12 एंड 50 इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 इंटू 5 इंटू 5। ये सारी वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करके मैं साइड में मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5। इसका आंसर कितना आ रहा है? 300 ही। 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5, तो इसका आंसर आ रहा है 300। तो 12 एंड 50 का एलसीएम है 300। तो अभी 50 को 300 बनाने के लिए नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 6 से, ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे 6 से, एंड 12 को 300 बनाने के लिए 25 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, नीचे भी एंड ऊपर भी। तो डिनोमिनेटर में ये हो जाएगा, यहाँ पे लिख देते हैं इक्वल्स टू, डिनोमिनेटर में हो जाएगा 300, न्यूमिनेटर में 7 मल्टीप्लाई बाय 25, 7 मल्टीप्लाई बाय 25 होता है 175, एंड 6 3 ज़ा 18, ठीक है। अब 175 में से 18 माइनस कर देते हैं, इक्वल्स टू 175 माइनस 18, तो इसका आंसर आ रहा है 157, ठीक है। 157/300। ऐसा अजीब अजीब से नंबर्स क्यों आ रहे हैं? क्योंकि ये क्वेश्चन हमने खुद ने बनाया, सर ने, मैंने खुद ने बनाया, ठीक है। तो ऐसे अजीब अजीब नंबर्स आ सकते हैं कभी कभी। तो दूसरा, न्यू रेशियो ऑफ बी। तो बी का जो यहाँ पे नीचे लिख देते हैं, बी का जो ओल्ड रेशियो था वो था 5/12। इसमें से बी का जो सेक्रीफाइस है 2/50, वो माइनस करेंगे। तो इसका यहाँ पे वापस से एलसीएम करेंगे 300, तो मल्टीप्लाई बाय 6 नीचे भी, मल्टीप्लाई बाय 6 ऊपर भी, यहाँ पे नीचे मल्टीप्लाई बाय 25, ऊपर भी मल्टीप्लाई बाय 25, ठीक है। इक्वल्स टू, यहाँ पे इसका आंसर आएगा अपॉन में 300, 5 मल्टीप्लाई बाय 25, मैं यहाँ पे साइड में कर देता हूँ, 5 इंटू 25, 125, 125 में से 6 2 ज़ा 12 माइनस कर देंगे। ओके, तो यहाँ पे माइनस कर देता हूँ मैं, 125 माइनस 12, इसका आंसर आ रहा है 113/300, ठीक है। एंड सी का न्यू रेशियो ऑब्वियसली उतना ही होगा जितना क्वेश्चन में दिया हुआ है, न्यू रेशियो ऑफ सी, न्यू रेशियो ऑफ सी इक्वल्स टू, सी का क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है 1/10। इसके डिनोमिनेटर को सिर्फ मैं 300 बनाऊंगा, तो यहाँ पे नीचे मेरे को 30 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ऊपर भी मेरे को 30 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 30/300। तो ये इनका न्यू रेशियो है 157। अजीब है पर क्या करें, ठीक है। न्यू रेशियो इक्वल्स टू 157 रेशियो 113 रेशियो 30, ठीक है। सबके अपॉन में क्या आएगा? 300। आप चेक भी कर सकते हो, ठीक है, वो भी मैं बता देता हूँ। यहाँ पे 157 प्लस 113 प्लस 30 करेंगे तो एग्जैक्टली 300 आ रहा है। तो ये था आपका केस 3, ठीक है, केस सी, जिसमें सेक्रीफाइस रेशियो आपको दिया हुआ होता है। जब आपको क्वेश्चन में सेक्रीफाइस रेशियो दिया हुआ हो
तब आपको पहले सेक्रीफाइस फाइंड करना है। उसका बेसिक सा सिंपल सा ये मेथड है कि सी को मिलने वाला है 1/10, इसमें से ए कितना देगा तो उसका सेक्रीफाइस रेशियो जो होगा उतना देगा 3/5, बी कितना देगा तो 1/10 का 2/5 बी देने वाला है। ठीक है, तो ये बेसिक से इसकी कैलकुलेशन है। मैं एक बार स्क्रॉल कर देता हूँ पूरी, आप देख के लिख लो। ठीक है, तो केस सी व्हेन सेक्रीफाइस रेशियो इज गिवन, ये क्वेश्चन है पूरा आपको लिखना है सब कुछ पॉज कर करके। ये ओल्ड रेशियो की कैलकुलेशन, न्यू रेशियो, सेक्रीफाइस की कैलकुलेशन, एलसीएम वगैरह अगर आपको लिखना है पॉज करके लिखते जाना। ठीक है, तो ये आपका केस सी हो गया।